मैटर क्या है कि मैटर इज समथिंग दैट हैज़ अ मास, ऑक्यूपाइज स्पेस एंड कैन बी फेल्ट विथ आवर सेंस ऑर्गन्स. फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, आयरन, वुड, ग्लास, इटीसी, ये मैटर होते हैं. एनर्जी क्या होती है? इट इज़ समथिंग दैट नाइदर हैज़ अ मास नॉट डज इट ऑक्यूपाइज स्पेस. ये इसका ना कोई मास होता है और ना ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है. इट इज़ प्रेजेंट इन एवरीथिंग in the universe. Bodies have a capacity to do work due to energy. No work can be done without the expense of energy. The energy exists in many forms such as mechanical, thermal, light, sound, magnetic, electric, nuclear, chemical, etc. According to Albert Einstein, उसने क्या दिया अल्बर्ट आइंस्टीन ने कि द मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है एंड वाइस वर्सा अकॉर्डिंग टू द रिलेशन. और एनर्जी को मास में कन्वर्ट, तो इसको मास एनर्जी थ्योरम बोला जाता है. डेल्टा ई इज इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर. ठीक है, या ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर. तो इसमें डेल्टा ई क्रिएशन ऑफ एनर्जी है, डेल्टा एम लॉस ऑफ मास है और सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट. इस रिलेशन को क्या बोला जाता है? आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन बोला जाता है. ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका जो है एक क्वेश्चन ये बन जाएगा. कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज फिजिक्स? इसकी भी डेफिनेशंस लिखना है आपको. ठीक है, दूसरी चीज़ व्हाट इज मैटर एंड एनर्जी. राइट आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन. ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया. उसके बाद आपका है ऑन द बेसिस ऑफ अबव मेंशन्ड व्यू फिजिक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 क्लासेस. एक तो क्लासिकल फिजिक्स हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया. तो क्लासिकल फिजिक्स में क्या आ गया आपका? द फिजिक्स विद ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक नॉलेज before 19th century is known as classical physics. It is concerned with macro phenomena. The main branches of classical physics are mechanics, thermodynamics, sound, optics and electrodynamics. इसमें फर्स्ट आता है मैकेनिक्स. तो मैकेनिक्स में क्या पढ़ेंगे? मैकेनिक्स इज द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स. इन दिस ब्रांच the objects at rest or object moving with speed lesser than that of light are studied. The contents of mechanics are equation of motion, law of motion, equilibrium of force, friction, energy, moment of inertia, gravitation. In this branch of physics, the general properties of matter such as elasticity, फ्लूइड प्रेशर, सरफेस टेंशन, फ्लो ऑफ लिक्विड्स etc. स्टडी. तो ये ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स हो गई. इसको भी आपको एक्सप्लेन कर देना है. तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा व्हाट इज फिजिक्स के साथ एक क्वेश्चन लिख लीजिए. एक्सप्लेन ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपने बता दिया मैकेनिक्स, फिर सेकंड आता है इसमें थर्मोडायनेमिक्स. इसमें क्या पढ़ते हैं हम? हीट और टेम्परेचर एंड द बिहेवियर ऑफ सिस्टम ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे हम? थर्मोडायनेमिक्स में हीट, टेम्परेचर एंड बिहेवियर ऑफ सिस्टम ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स. इन दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन सब्सटेंसेस, ट्रांसमिशन ऑफ हीट, म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन थर्मल एनर्जी एंड मैकेनिकल वर्क etc. आर स्टडीड. ठीक है, तो इसमें मेन चीज़ जो आपको ये लिखना है, ये यहाँ तक ही लिखना है कि डील्स विद टेम्परेचर,
हीट, टेम्परेचर एंड बिहेवियर सिस्टम ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। फिर आता है थर्ड, इसी में साउंड और acoustics. So in this branch of physics, the vibrations of things and the behavior of waves produced by these vibrations are studied. ठीक है। फोर्थ इसी में ऑप्टिक्स आता है। ऑप्टिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द लाइट एनर्जी एंड फेनोमेना रिलेटेड विद इट। इसमें वेव ऑप्टिक्स है और रे ऑप्टिक्स। फिर आता है फिजिक्स इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। दूसरी चीज़ फिर आती है मॉडर्न फिजिक्स। ये तो क्लासिकल फिजिक्स के पार्ट थे। अब मॉडर्न फिजिक्स में द फिजिक्स आफ्टर 19th सेंचुरी इज नोन एज मॉडर्न फिजिक्स। और इसमें क्या क्या अंडर दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स? एटॉम्स, न्यूक्लियाई कंडेंस्ड, मैटर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स, ये इनका हम स्टडी करेंगे। ठीक है। इसमें एक नोट लिखा हुआ है कि द रियलिटी created by modern physics is indeed for removed from the reality of the early days। क्या मतलब है कि the reality created by modern physics, जो reality बनाई है modern physics ने, is indeed for removed from the reality of the early days। मतलब इन दिनों की जो reality है उसको remove करने के लिए ये जो modern physics है ये बना हुआ है। ठीक है ना। दूसरी चीज़, अब एक क्वेश्चन जो आपका बना है कि व्हाट इज़ फिज़िक्स एंड एक्सप्लेन ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। तो सारी ब्रांचेस आपको लिख के इसमें दो दो लाइन में एक एक स्टेटमेंट में आपको इसको समझा देना है। ठीक है। स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिज़िक्स। तो क्या क्या स्कोप है इसका? फिज़िक्स डील्स विथ वास्ट वेराइटी ऑफ फील्ड सच एज साउंड, हीट, मैकेनिज्म, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स, वेव मोशन। So there is a great diversity of these fields, but there is a large similarity in the principles, methods and concepts used this field. For the sake of convenience of study, the various fields of physics are being divided in various branches. These are called as branches of physics. ठीक है। तो एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स क्या है? इसमें कि टू ऑब्जेक्टिव्स है इसके फिजिक्स के स्टडी जो करते हैं कि मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन, स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेना। ठीक है। तो इस चीज़ को आपको इसमें कोई क्वेश्चन यहाँ नहीं बनेगा, इसको आप पढ़ना भर है। ठीक है। उसके बाद में आपका ये आ जाता है फिज़िक्स इन रिलेशन टू अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। फिज़िक्स का क्या रिलेशन है? तो मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स में क्या है कि डेफिनेटली मैथमेटिक्स की चीज़ फिज़िक्स में यूज़ होती है और फिज़िक्स की चीज़ मैथमेटिक्स में यूज़ होती है। ठीक है ना। जैसे रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, सैटेलाइट, टेलीकम्युनिकेशन आर रिजल्ट ऑफ कंबाइंड एप्लीकेशंस ऑफ फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स। इसमें फिज़िक्स का भी यूज़ हुआ है, मैथमेटिक्स का भी। तो ये भी आप लोग को सिर्फ पढ़ना है, बुक में से बहुत डिटेल में आप पढ़ लीजिए। केमिस्ट्री और फिज़िक्स, केमिस्ट्री का फिज़िक्स में यूज़ होता है, फिज़िक्स का केमिस्ट्री में, ये आप आगे पढ़ेंगे तो आपको दोनों सब्जेक्ट में समझ में आ जाएगा। बायोलॉजी और फिज़िक्स में क्या आता है? जैसे साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस आर ऑल्सो अफेक्टेड फिज़िक्स टेक्निक्स। बायोलॉजी की फिज़िक्स उसमें यूज़ होती है, जैसे माइक्रोस्कोप हो गया, बायो में भी यूज़ होता है, फिज़िक्स में भी होता है, एक्सरे और ये सारी चीज़। एस्ट्रोनॉमी और फिज़िक्स में भी रिलेशन है, तो ये आपको ये स्टडी कर लेना है। ठीक है। फिज़िक्स इन रिलेशन टू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से कैसे रिलेट करता है? द प्रोसेस टू कन्वर्ट नॉन रिसोर्सेज into the resources with the help of laws and principle of science is known as technology। तो टेक्नोलॉजी की ये डेफिनेशन आप ज़रूर लिखिए। द प्रोसेस टू कन्वर्ट नॉन रिसोर्सेज into the resources with the help of laws। नॉन रिसोर्सेज को रिसोर्सेज में कन्वर्ट करना लॉज की हेल्प से और प्रिंसिपल की हेल्प से, इसको टेक्निक कहा जाता है। ठीक है। मॉडर्न फिज़िक्स को अप्लाइड फिज़िक्स भी कहा जाता है। तो और ये आप इसके एग्जांपल पढ़ लीजिए। इसके बाद इसमें फ़िज़िक्स इन रिलेशन और टू सोसाइटी, सोसाइटी में क्या इसका रिलेशन है ये आप पढ़ लीजिए और यहाँ तक ये कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है।